इस साल 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिन राज्यों में चुनाव होने को हैं, वहां पर ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कि कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक है। बावजूद इसके पार्टी की गहरे आंतरिक संकट और गठबंधन की चुनौतियों से पार्टी इस वक्त जूझ रही है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने को ऐलान किया गया। कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले ही कई जगहों पर अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। जो गठबंधन के साथी थे वो एकला चलो की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस ने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। अब जहां जहां चुनाव वहां कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी तनाव। सबसे पहले असम की बात करते हैं। असम में भूपेन बोरा का इस्तीफा और हाई वोल्टेज ड्रामा। विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में एकला चलो की राह पर कांग्रेस और टीएमसी की तरफ से भी घोषणा कर दी गई है कि चुनाव वो अकेले लड़ेगी। कांग्रेस की तरफ से भी कह दिया गया है कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगे। केरल की बात करते हैं तो केरल में मणिशंकर अय्यर के स्टेटमेंट से पार्टी असहज है। और तमिलनाडु की इसके बाद बात करते हैं तो तमिलनाडु में डीएमके के साथ में गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। यहां पर भी कोई बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कांग्रेस लगातार काम कर रही है अलग अलग राज्यों में चुनाव जीतने को लेकर, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं बिखरता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने जिन जिन दलों के साथ में गठबंधन किया है वो एकला चलो की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि इन राज्यों में कांग्रेस कैसे अकेले दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। चुनावी संग्राम से पहले कांग्रेस अब केवल विरोधियों से नहीं बल्कि अब अपने लोगों से भी परेशान है, क्योंकि अब अपने ही कांग्रेस के नेतृत्व पर कांग्रेस पार्टी संगठन पर सवाल उठा रही है। और स्टेटमेंट की धार जिस तरह से अपनी ही रणनीति पर सवाल खड़े करती है, उससे लगता है कि पार्टी में ऑल इज नॉट वेल, यानी कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हर नेता के बयान अलग अलग हैं। दरअसल जिन राज्यों में चुनाव होने को हैं उन राज्यों में सबसे नई कलह असम में मची हुई है। और असम में विधानसभा की चुनाव बेहद नजदीक है। वहां पर कांग्रेस पहले से ही कमजोर है, बीजेपी सत्ता में है, जहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा ने इस्तीफा दे दिया। अब जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उस प्रदेश से इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, वहां पर कांग्रेस का क्या हाल होगा आप समझिए। अब भूपेंद्र बोरा का इस्तीफा पार्टी आलाकमान मुझे नजरअंदाज कर रहा है। ये कई नेताओं की शिकायत रही कांग्रेस में। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में लड़ाई चल रही है और यह कदम केवल व्यक्तिगत नहीं है, उनकी तरफ से यह साफ भी कर दिया गया और यह पार्टी के भविष्य की चिंताओं से प्रेरित है। यह कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, भूपेंद्र बोरा की तरफ से कहा गया है। मजबूरन यह निर्णय लेना पड़ा है। मैंने पार्टी को 32 साल दिए। सोचिए, जो नेता पार्टी को 32 साल दे चुका हो वो अचानक से इस्तीफा दे देता है तो यह पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। मैंने 1994 में पार्टी में वो शामिल हुए थे और 1994 से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे। कांग्रेस आलाकमान को विस्तार से सारी प्रॉब्लम बताई, क्या समस्या है, क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने नजरअंदाज किया जो उनकी तरफ से कहा गया और 32 सालों की सेवा करने के बाद मजबूरन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। अभी तक मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। मैं रिजिग्नेशन सबमिट किया कल सुबह 8 बजे और लास्ट में मैं कांग्रेस हमारा सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप को एक ही बात बोला कि आप लोग हमारा 2 और लीडर है, प्रद्युत बरदলৈ जी नौगांव का एमपी और देवव्रत शइकिया जी बीओडी दलपति, ये दोनों का साथ बात करके वो दोनों मुझे एक ही टेलीफोन से बता देगा कि आप रिजिग्नेशन विड्रॉ करो, ये कांग्रेस एपीसीसी ही रहेगा, एपीसीसी आर नहीं बनेगा। ये कांग्रेस अभी एपीसीसी नहीं है जो कांग्रेस में मैं ज्वाइन किया था, ये एपीसीसी आर बन चुका है। तो वो दोनों का फोन अभी भी आएगा आप लोग का सामने, आप लोग का थ्रो भी आएगा। ये मैं रिजिग्नेशन विड्रॉ करने के लिए रेडी हूँ। और अब बात केरल की कर लेते हैं। वहां पर भी कांग्रेस सबसे मजबूत दिख रही है, लेकिन जिस तरह के हालात बने ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों, वो भी आपको समझाते हैं केरल में दरअसल क्या कुछ हुआ है। अब केरल में क्या होगा। मणिशंकर अय्यर के स्टेटमेंट के बाद में कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। अय्यर ने कहा कि एलडीएफ सरकार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी, यानी कि वहां के जो कम्युनिस्ट इस वक्त सत्ता में है। अय्यर ने कहा कि एक कांग्रेसी के रूप में मैं चाहता हूं कि यूडीएफ वहां पर जीते। इससे पहले शशि थरूर की नाराजगी की बात भी कई बार आ चुकी है। केरल में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, लेकिन मणिशंकर के बयान के बाद कांग्रेस खुद ही यहां पर बैकफुट पर नजर आ रही है।
केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता पिछले कई दिनों से दबाव बना रहे हैं, पिछले कई दिनों से बयान दे रहे हैं जिसमें बार बार सत्ता में भागीदारी की बात कही जा रही है। इससे डीएमके के नेतृत्व बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा नाराज है कांग्रेस से, और डीएमके कांग्रेस में दरार की आखिर वजह क्या वो भी आपको समझाती है। तमिलनाडु में दोनों पार्टियों के बीच में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। सीएम स्टालिन ने कह चुके हैं कि चुनाव के बाद सत्ता साझेदारी नहीं होगी, साफ कह दिया गया उनकी तरफ से। हिस्सेदारी की मांग पर स्टालिन ने इसे षड्यंत्र करार दिया था, यानी कि यहां पर भी कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां पर भी कोई गठबंधन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा चुनाव को जीतना। वहीं ममता बनर्जी ने 2026 के चुनाव में कांग्रेस के साथ में किसी भी तरह की गठबंधन करने से इनकार कर दिया है और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने भी सभी 294 सीटों पर अकेले लड़ने का मन बना लिया है, जो पिछले गठबंधन के पैटर्न को तोड़ती है। और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और टीएमसी दोनों व्यापक इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वो राष्ट्रीय समूह राज्य विधानसभा चुनाव के लिए बंगाल में औपचारिक चुनावी गठबंधन में तब्दील नहीं हुआ। कुल मिलाकर देखिए तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, जिस पर बीजेपी ने वार किया, जबकि कांग्रेस बचाव की मुद्रा में। सुनिए। देखिए, सिर्फ ये भूपेंद्र बोरा का सवाल नहीं है, पूरा कांग्रेस, उसके सारे वरीय और जो सीनियर लीडर्स हैं, सब जो है सो घुटन महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे अब उनके पास अभी कोई विकल्प दिख नहीं रहा है, लेकिन वो सब भागेंगे राहुल गांधी के करतूतों से। किसी को पसंद नहीं आता है राहुल गांधी का रोज़ बकवास करना, सीनियर लीडर्स को किसी को कोई तवज्जो नहीं देना, कोई सम्मान नहीं देना, और सीनियर लीडर से कोई कंसल्टेशन नहीं करना, कोई किसी ढंग का बात विचार, कोई मीटिंग नहीं। भूपेंद्र बोरा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। परिवार के अंदर कभी कभार मनमुटाव हो जाता है, कहीं ना कोई बात दो लोगों के अंदर सहमति नहीं होती है, लेकिन हमारा आंतरिक मामला है, हमारे घर का मामला है। बहुत लंबा जीवन कांग्रेस के अंदर उन्होंने बिताया है और हमने आग्रह करा कि आप अपना इस्तीफा वापस लीजिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आपसे आग्रह करा है। माननीय भूपेंद्र बोरा जी की बात श्री राहुल गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से अभी हुई है।